तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमर अरमाकोड़ा। अरमाकोड़ा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स इन चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए में है सेवा कर, बी में है लग्जरी कर, सी में क्रय कर, और डी में है लॉटरी पर कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा कर लगता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है आप सभी का थर्ड नंबर, और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं स्टूडेंट कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस जाति में पौधे में निचले संगत के पौधे का संबंध है। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लोअर मोस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थैलोफाइट। थैलोफाइट ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है। क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे पहले अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग अपने एग्जाम के प्रति कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी का नियम, यानी कि हेनरीज लॉ। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का 9 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की टैग लाइन क्या है। व्हाट इज द टैग लाइन फॉर पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नेम यू बैंक ओपन। द नेम यू बैंक ओपन ओपन ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग को कह योजना आयोग से अलग किया गया। कब योजना आयोग से अलग किया गया। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन।
तो प्लानिंग कमीशन से यानी कि योजना कमीशन से कब अलग किया गया? तो 7 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? आप सभी के एग्जाम में 100% आप सभी के प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और मैं आप सभी को अभी क्लास के लास्ट में बात करने वाला कि आप लोगों को ऐसे 5 टॉपिक कौन सा है जिस पर आप सभी को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? 8 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल बादशाह को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से पुकारा जाता है? Who among the following Mughal empire was called as a दरवेश और द जिंदा फकीर? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि औरंगजेब ऑप्शन नंबर ए। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10 का जाएगा आप सभी का ए, यानी कि पहला प्रथम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते 11 नंबर का है कि टेलोलाइट एक संयोजन है कोबाल्ट और। टेलोलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोबाल्ट एंड। 11 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो 12 का जगह आप सभी का सी, यानी कि कालीबंगन से प्राप्त होता है। कालीबंगन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न की देश में अनुसंधान प्रोत्साहन वित्त पोषण समन्वय करने के लिए निम्न में से किस स्थान का संबंध है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, नेशनल रिजर्व फाउंडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इस आम तौर पर कॉब जेली के रूप में जाना जाता है, आर द कॉमनली नोन एज अ कॉम्ब जेलीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनोफोरा। टेनोफोरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट स्मारक का संबंध है। राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ। 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से संवैधानिक संशोधन बिल ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24वां ऑप्शन नंबर 16 आप सभी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि निम्न में से 4 पुरानी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है? विच एमोंग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एमोंग द 4 एंशियंट सिविलाइजेशन? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडीज
वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि सतही क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सतही क्षेत्र के दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? Which is the largest lake in the world in term of surface area? 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के संघ क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? 20 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141। अगला प्रश्न है कि ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक ब्यूटी? 21 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि अन्ना सेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन जून 2019? 22 का जगह डी, यानी कि सुजन्ना जैकब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा संप्रदाय के अंतर्गत अविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य डांस इज द परफॉर्म्ड ओनली बाय द अनमैरिड गर्ल ऑफ द मालवा कम्युनिटी समुदाय संप्रदाय। तो 23 का जगह आप सभी का सी, यानी कि फूलपति ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि पहली बार में IPL में 5000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? नेम द क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट इवन बैट्समैन टू स्कोर 5000 रन्स इन द IPL फॉर्मेट। 24 का जाएगा सी, यानी कि सुरेश रैना ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विलियर्ड्स कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फेमस मोमेंट्स? 25 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि हवा महल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक जो मूल रूप से शाही दरबार में किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट म्यूजिक फॉर्म ऑफ द उत्तराखंड परफॉर्म इन द रॉयल कोर्ट वाज ओरिजिनली। तो 26 का जाएगा आप सभी का डी, यानी कि बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 27 का जाएगा सी, यानी कि 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की 2011 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 28 का जाएगा सही का 28 का जाएगा ए, यानी कि बंगाल महाप्रांत। अगला क्वेश्चन किस मुगल कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? 29 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि समुद्रगुप्त। काम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में बिहार, बी में उड़ीसा,
सी में पश्चिम बंगाल, डी में राजस्थान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर डी या सी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका जवाब आप सभी को क्लास के एंड में दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर पूछा जा रहा है कि किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है। किस टीम ने सबसे ज़्यादा रणजी ट्रॉफी खिताब जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहे कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। इससे कहेगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं, ताकि आप लोग का एग्जाम कैसा जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा किया था। तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 में। 1896 आप सभी का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला की बात करते क्या नाम था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है। इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेशन मिल्क, ऑपरेशन डेयरी, सी में ऑपरेशन ब्लड और डी में है ऑपरेशन डैम। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कितने में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कितने ईयर में की गई थी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1952 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। 9 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि राजस्थान ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। करें कि आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आगा खा, यहाँ पर आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुट आप सभी का हॉकी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स के लेखक कौन है। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। यानी कि कितने ईयर में जो था महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला किया। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि 1922 यानी कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की फैसला की। ऑप्शन नंबर आप सभी का सी इज राइट आंसर हो जाएगा 1922। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पुत्र थे। सम्राट अशोक के पुत्र थे। तो 14 का जाएगा आप सभी का डी यानी कि बिंदुसार। सम्राट अशोक के जो पुत्र थे बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। 17 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है। निम्न में से कौन सा एस आकार का महासागर है। 18 का हो जाएगा आप सभी का अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो अगर बात किया जाए इसका जो शेप है वो एस आकार का हो जाता है, ठीक है ना, एस आकार का हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को और बात करते 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर इसका यानी किसका गठन किया गया था। तो नीति आयोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीति आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 20 नंबर कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का धौलावीरा में। धौलावीरा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है। 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो गुप्त वंश हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुप्त वंश।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो अलाई दरवाज़ा की बात करते तो 23 का हो जाएगा आप सभी का कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। 24 का हो जाएगा ए यानी कि विलग्राम का युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 25 नंबर की वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 25 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि कैंपबेल, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 26 नंबर की सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएंगे आप सभी के इकबाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमाशा संगीत नाटक का एक प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तो ये हो जाएगा आप सभी के महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 27 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 28 नंबर करेगी किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। 28 का हो जाएगा डी यानी कि अंटार्कटिका में। अगला है कि मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है। तो 29 का हो जाएगा डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी को बताना, ठीक है ना। और बाकी आप सभी का जो भी क्वेश्चन आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट वाइज यानी कि 30-30 करके 20-20 करके आप सभी को सारे प्रैक्टिस पेपर करवाए जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, जितना क्वेश्चन आप लोग उतना करके जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना।